गाइस, ये मेरा सेकंड डे है इस घर में। आज है संडे और अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि आर्यन और उसके पापा गए हैं स्केट क्लब। और यहाँ पे मैं खुद के लिए थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूँगी। पर इस टाइम में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये है किचन और इसको बस मैं थोड़ा सा ही अरेंज कर पाई हूँ। अभी तक कुछ भी अरेंज नहीं है, मतलब ये जो शेल्फ के ऊपर, ये जो ऊपर वगैरह, मतलब जहाँ पे जो कुछ भी मुझे मिला मैं रख दिया है। तो अभी थोड़ा सा फुर्सत से बैठ के ये पूरा जो किचन है इसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डब्बे जो है वो अपनी जगह पे नहीं है। यहाँ पे चाय के पत्ती, तो वहाँ पे चीनी, वहाँ पे दूध का पैकेट, वो डब्बा। तो इस तरह से जो चाय की चीज़ें होते हैं, सामान, वो सब कुछ एक ही साइड में रखना चाहिए। और जैसे कि नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें हमें रोज़ के कुकिंग में ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें अलग से रखना पड़ेगा। इस तरह से मुझे इसे अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो डालूंगी। पर फिलहाल मैं इतना ही अभी तक कर पाई हूँ ताकि एटलीस्ट घर का खाना मैं खा सकूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग बाहर का खाना खाते खाते हमारा पेट जैसे अभी जवाब दे दिया है कि मत खाओ। और तो अभी घर में थोड़ा सा बना सकूँ खाना, इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया है। और तो पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद हम बैल्कनी में जाएंगे। तो ये है मेरे बैल्कनी का व्यू। ये लोकल एरिया है, जो आप देख रहे हैं वो लोकल एरिया है। और मेरे ये जो ब्लॉक जहाँ पे है वो है इस पूरे सोसाइटी का एंड का पोर्शन। ये है पार्सल 1, अभी 3 ही से कम गया हुआ है और ये एक कंप्लीट हुआ है जब ताकि फैमिली आ सके। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। और पार्सल 2 और पार्सल 3 अभी देर है इसको बनने में, मतलब हो तो गया है, लग रहा है कि अभी 1 साल के अंदर प्रोसेशन दे देंगे। पर हमने जब कल जाके पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि 2020 या 2021 में ये लोग प्रोसेशन देंगे, तो अभी बहुत देर है। तो ये एक ही पार्सल से अभी तक हुआ है ताकि फैमिली रह सके। इस तरह से मतलब कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ। एक्चुअली ये है 8th फ्लोर और मुझे बहुत डर लगता है कैमरा को ज़्यादा नीचे की तरफ लेने में, क्योंकि अगर किसी भी तरह ये ट्राइपॉड से छूट जाए तो गया काम से। ये है सोसाइटी के नीचे की तरफ। मैं बाद में जब ब्लॉग बनाऊंगी इसके ऊपर तो अब देख पाएंगे कि सोसाइटी एक्चुअली कैसा है, तो इसके ऊपर तो ज़रूर बनाऊंगी। पर यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। सो गाइज, अब से मैं रैंडम ब्लॉग जैसे कि मैं देती आई हूँ आज तक, वैसे मैं दूंगी। और अभी तो कोई परेशानी नहीं है कि अभी घर चेंज करना है, अभी बहुत काम है ये वो, क्योंकि गोवा के टाइम में बहुत दिन मैं कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी। और ये शिफ्टिंग की वजह से भी 4-5 दिन, हाँ ऐसा ही होगा, 4-5 दिन तक मैं कोई ब्लॉग बना भी नहीं पाई। तो आज मैं बना रही हूँ। मैं आज है संडे, आज मैं बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आज रात को ही इसको मैं अपलोड पे बिठा दूँ। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे कि मैं पहले जहाँ पे रहती थी वहाँ पे इंटरनेट मतलब एक्सीलेंट था, उसका अपलोडिंग जो पावर था वो एक्सीलेंट था। वहाँ पे डाउनलोड का जो स्पीड था वो कम था और अपलोड का स्पीड ज़्यादा था। तो मैं तो वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरे लिए मतलब दे रही हूँ और 5 मिनट के अंदर एक 20-25 मिनट्स का ब्लॉग 5 मिनट के अंदर ये अपलोड हो रहा है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अपलोड स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है, या उससे आधा से भी कम है यहाँ पे अपलोड का स्पीड। पर यहाँ पे डाउनलोड का स्पीड ज़्यादा है। पर डाउनलोड करने का तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती,
तो मुझे अपलोडिंग का ज़रूरत। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हर रोज़ रात को मैं अपलोड के लिए बिठा दूँगी और सुबह तक तो ये अपलोड हो ही जाएगा, तब मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। एक्चुअली यहाँ का रोड बहुत अच्छा है, मतलब जैसे कि आपने देखा ये सारे सोसाइटी का रोड है, ये लोकल रोड नहीं है। तो क्या होगा कि मेरी स्कूटी सीखने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी तक स्कूटी मैं सीख नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि ये सब करने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकालूँ कि मैं स्कूटी सीखूँ। और 2 दिन मैं गई थी स्कूटी, क्योंकि मुझे साइकिलिंग आता है तो स्कूटी का बैलेंस तो मुझे अच्छी तरह से आ गया है, पर उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है और साइकिल और उसका वेट तो मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से मैं इसको अच्छी तरह से चलाया बहुत देर तक, पर जब भी मैं इसे टर्न लेने गई उसका जो वेट है वो मैं समझ नहीं पाई और सीधा गिरा मेरे पैर पे, और पैर पे तो थोड़ा चोट बहुत तो लगा है। उसके बाद डर से मैं फिर से स्कूटी को टच भी नहीं किया। तो यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वरना कुछ दिन आर्यन के स्कूल अप डाउन के लिए मुझे कार यूज़ करना पड़ेगा, और मिथुन को स्कूटी। एक्चुअली मिथुन जब से स्कूटी उसका मिथुन का एक्चुअली बाइक बहुत दिन पहले ख़राब हो गया था, उसके बाद वो उसने बाइक नहीं ली, कोई 2 व्हीलर नहीं चलाया, और स्कूटी लेने के बाद वो हर रोज़ कार को जैसे भूल ही गए। हर रोज़ वो स्कूटी लेके ऑफिस जा रहे हैं और रात को भीगते हुए घर लौटते, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पे बारिश हो रहा है। अभी 2 दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, पर बारिश हो रहा था, तो अभी शायद मजबूरन उसे स्कूटी यूज़ करना पड़ेगा कुछ दिन, और मुझे कार, क्योंकि। और अब ये मेरे बेडरूम का हालत देखिए, बस देखना है, कुछ बोलना मत प्लीज़, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अभी ये सब बैठ के करूँ, क्योंकि बहुत सारे काम है, किचन पे बहुत सारे काम है। और वो जो कर्टन में एक रैप किया हुआ है वो है मेरा गैस स्टोव। अभी तो यहाँ पे हॉब है, तो इसलिए मुझे गैस स्टोव की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट हम अगर कुछ करते हैं, कुछ नया कुछ करते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ करने से पहले से बोला नहीं जाता, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो शायद तब भी हॉबी होगा, तो इसलिए इस चीज़ को मुझे परमानेंटली कोलकाता भेजना है, क्योंकि ये गैस स्टोव है ना, ये बहुत अच्छा है, ग्लास टॉप है और बहुत ही अच्छा है, 3 बर्नर का। तो ये मैं अपनी सासू माँ को भेज दूँगी। और ये रहा मेरा बेड का हालत, चारों तरफ ये ब्लैंकेट, या पर मतलब ठंड बहुत है अभी भी, तो ये ब्लैंकेट को मैं अभी तक अरेंज कुछ नहीं किया, यहाँ पे रख दिया है। सुबह सुबह उठ के तो आर्यन और उसके पापा चले गए हैं, और अभी मैं चुपचाप नहीं, सॉरी, मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ, मैं कहाँ चुपचाप बैठी हूँ, तो ये भी कर रही हूँ और उसके साथ साथ घर का थोड़ा काम भी कर रही हूँ। और ये जो कर्टन वगैरह है ये तो आए थे मेरे सामान लेके, तो इसको भी अभी फेंकना है। तो बस यही चल रहा है, और मैं ज़्यादा घर आपको नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि घर का जो हालत है आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं। ये लिविंग रूम है और बहुत ही बुरा हालत है, और मैं सीरियसली मैं नहीं चाहती कि ये सब आप लोग देखें, क्योंकि ये सब दिखा के क्या फ़ायदा। और ये है आर्यन का रूम का हालत भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी मैं चादर वगैरह ये सब है, उसने कपड़े चेंज करके यहाँ पे रख दिया है, ये सब अभी अरेंज करना है, और बस इतना ही बस। और बाकी की आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, जब मैं ठीक ठाक से सब कुछ प्रॉपरली मैनेज कर लूँगी उसके बाद। और अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए रोटी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा और कुछ ऐसे नहीं करूँगी कि कुछ अच्छा वाला, मतलब संडे आर्यन का जो एक्सपेक्टेशन रहता है ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये सिंपल सा सब्जी है, मिक्स वेज बनाऊँगी, जो कुछ भी एक्चुअली मेरे पास अवेलेबल है उनमें से कुछ बना लूँगी। तो सब्जी बनाऊँगी, उसके बाद मैं आटा गूंदूँगी, उसके बाद रोटी बनाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं भूल रही हूँ कि मेरा चीज़ कहाँ पे है। वहाँ पे मेरे जिस डायरेक्शन में चीज़ें थे मैं वहाँ पे जा रही हूँ, उसके बाद मुझे पता चला, उसके बाद मुझे एक्चुअली याद आ रहा है, अरे नहीं यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं है, वहाँ पे तो उस घर में था। तो इस तरह से मुझे 2 दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, मतलब अभी तक इसका वो हैबिट नहीं हुआ कि अचानक से, अच्छा तो स्पून चाहिए तो अचानक से इसको ऐसे खोलो, क्योंकि यहाँ पे स्पून रहते। अच्छा तो ऑयल चाहिए, ऑयल तो मेरे यहाँ पे रहता था, वहाँ पे इस साइड पे। अभी फ्रंट में कोई शेल्फ नहीं था वहाँ पे, अभी फ्रंट में है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ एक्चुअली। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक मेड रखा है, जो कि आप लोगों का भी रिक्वायरमेंट था कि मेरे घर में एक मेड आ जाए,
और वहाँ पे मुझे मेड सीरियसली नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नहीं रख पाई। यहाँ पे कल ही जस्ट बात हुई है मेड का, वो सब कुछ फिक्स हो गया है, तो आज से आने वाले थे, पर मैं भूल गई कि आज संडे है और वो क्रिश्चियन है, तो इसलिए संडे को उसे चर्च जाना रहता है, तो उसने मुझे बता दिया था कि संडे को नहीं आएगी। तो एक्चुअली मेरा मिस्टेक है कि मैं भूल गई कल रात को कि आज संडे है, ये मैं भूल गई। तो सारा बर्तन जो है रात का वो मैं ऐसे रख दिया, तो अभी मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बर्तन तो वैसे हम 3 तब भी थे और अभी 3 है, तो बर्तन तो हो जाएगा, पर वहाँ पे कितना छोटा रूम था, मुझे रूम डस्टिंग क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होता था, पर यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना मतलब बड़ा स्पेस है, इसको डस्टिंग करना, उसके बाद इसको मॉपिंग करना, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करें, अभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं उनमें से अभी धूल निकल रहा है, तो अभी इसे क्लीन करना होगा। मतलब आज सारा दिन बहुत काम है। पर हाँ, मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं बस हाफ डे के लिए बनाऊँ या फुल डे के लिए बनाऊँ। एक्चुअली सोसाइटी में नवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह करके सब लड़कियां डांस करे, पर मुझे तो ऐसे डंडिया नहीं आता, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। तो मैं सोच रही हूँ कि आज फुल डे का व्लॉग बनाऊँ या हाफ डे का। अगर फुल डे बनाती हूँ तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखते हैं। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, क्योंकि कुछ कर्टन इतना शॉर्ट, एक्चुअली विंडो इतना बड़ा है, तो 2 कर्टन से एक विंडो कवर नहीं हो रहा है। मुझे 4 कर्टन चाहिए एक विंडो को कवर करने के लिए, और ऐसे 3 विंडो से आर्यन के बेडरूम में, हमारे बेडरूम पे और ये डाइनिंग स्पेस पे। तो अभी मुझे 6 कर्टन्स और लेना है। और अभी बजे शाम के 5:30, तो मैं तैयार हो गई हूँ। एक्चुअली हम मॉल जा रहे हैं, क्योंकि घर में आने के बाद ही पता चलता है एक्चुअली कि और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सुबह ही मैंने बताई थी कि पर्दे चाहिए मुझे और भी कई सारे, क्योंकि ये जो पर्दे हैं ये एक विंडो पे 2 पर्दे बहुत ही कम पड़ रहा है, तो इसका मुझे आइडिया नहीं था। एक्चुअली ये शिफ्टिंग के पहले मैं 2 बार ही शायद इस फ्लैट को विजिट करने आई थी, तो इतना भी आइडिया एक्चुअली मुझे नहीं था। तो अभी पर्दे कुछ खरीदना है, और उसके बाद थोड़ा सा सब्जी भी लेना है, दूध लेना है, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं है मेरे घर में। क्योंकि आने से पहले सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करके आई थी, क्योंकि मुझे पता है जब पैकिंग होगा उसके बाद किस पैक में के अंदर ये सब्जी पड़ा रहेगा, किस पैक के अंदर वो खाने का चीज़ें पड़ा रहेगा, सब कुछ सड़ जाएगा। तो इसलिए मैं सब्जी वैसे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा सब्जी लेने, क्योंकि कल से मिथुन का ऑफिस भी है और आर्यन का तो भी छुट्टी हो गया है। मतलब नवरात्रि का जो लंबा जो छुट्टी है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो गया है, तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो मॉल में तो जाना ही है, तो वहाँ से हम ले लेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ मॉल से आने के बाद, और आज मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो नवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है। एक्चुअली ये सब औरतें डांडिया खेल रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं आता, पर देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज, अभी हम आए हैं मॉल से, और पार्किंग से मैं फिर से ऊपर आई थी कि यहाँ पे डांडिया हो रहा है कि नहीं, पर आगे देखा कि डांडिया नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मुझे पता चला कि फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन छुट्टी था, और कल मंडे है, तो मंडे से फिर से हस्बैंड्स का जो, और ऑब्वियसली वाइफ्स भी जॉब करते हैं, तो उन लोगों का जॉब स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए डांडिया बस 2 दिन के लिए था। शायद नेक्स्ट वीक फिर से होगा, तो इसलिए मैं कुछ फिट नहीं कर पाई। और अभी थोड़ा रेस्ट लेके चेंज करना है, उसके बाद फ्रेश होके मैं किचन में जाऊंगी डिनर बनाने। एक्चुअली कल तो आर्यन का छुट्टी है, पर मिथुन का ऑफिस है, तो इसलिए फिर से तैयारी करना पड़ेगा कल सुबह के लिए। ब्रेकफास्ट लंच में क्या बनाऊंगी। एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से हम बहुत सारे एक्चुअली बाहर का खाना खा रहे हैं, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा प्लान नहीं है कि मिथुन लंच बाहर करे, मतलब ऑफिस में वो लंच करे, ये मैं नहीं चाहती। तो इसलिए मैं घर से ही खाना पैक करके दूंगी। तो देखते हैं क्या बनाता है, क्योंकि आज बहुत सारे सब्जी भी मैं लाई हूँ, वो भी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, अभी है नेक्स्ट डे सुबह। एक्चुअली मैं कल रात जब
लास्ट शूट किया था तब मैं आपको बताई थी कि मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, पर उसके बाद कुकिंग ये वो इसमें इतना बिजी हो गई कि उसके बाद और मैं शूट नहीं कर पाई। और आज से तो मिशन का ऑफिस भी है, तो अभी मुझे उठना है, उठ के उसके लिए खाना बनाना है, हमारे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना है। और अभी बजे 8 या 8 ही देखा था, 8 बजे। और इस ब्लॉग को भी मुझे एंड करना है। तो बाहर बारिश हो रही है। एक्चुअली रात में बालकनी में पूरा कपड़ा था और रात को बारिश हो रहा था, उसमें से सारे कपड़े भीग गए। बेडरूम का हालत अब देखिए। सो बेडरूम का हालत थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे सारा कपड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ पर्दे हैं, एक ब्लैंकेट है, सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। आर्यन का वो टी शर्ट पैंट वगैरह। और इतना बारिश हो रहा है बाहर, तो अभी मुझे उठना है, उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है और कुछ मतलब काम तो उस घर में मेरे लिए वेट कर रही है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।